चलिए है दोस्तों, हम चंदन सर मैथ फिनिशर बाई चंदन सर आ रहे हैं 2015 क्वेश्चन बैंक लेकर के 2015 का। देखिए यहाँ पे क्लास जो है 10th के बच्चों के लिए है, जो बच्चे बोर्ड के एग्जाम देने जा रहे हैं। सेकेंड सिटिंग यानी 2015 में जो भी प्रश्न पूछे गए हैं उनके 2015 में जो भी सेकेंड सिटिंग में पूछे गए हैं उनके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को लेकर के अब आते हैं। एक क्वेश्चन हमारे ऑलरेडी पहले से बोर्ड पे है। अब यहाँ देखते हैं क्या कि यदि द्विघात समीकरण इतना दिया हुआ है तो हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो देखिए ए का ये तो दिया हुआ है आपको, तो क्या क्या चीज दी है पहले ये समझ लेते हैं। तो दिया हमको है कि सी एक्स स्क्वायर माइनस में बी एक्स प्लस ए बराबर 0 दिया हुआ है। तो ये हम क्या लिखेंगे, a बराबर में c लिख लेंगे और b बराबर में तो माइनस बी ए होगा और c बराबर में a होगा। इतना तो इससे हम निकाल लेंगे। अब ये कहता है विवेचक, विवेचक को हम लोग बोलते हैं विविध कर्ण भी बोलते हैं या डिस्क्रिमिनेंट भी बोलते हैं या d भी बोलते हैं। तो बोला है कि d इक्वल तुम 0 रखो। तो अब हमें तो बोला है तो समान मूल बीटा का मान क्या होगा। तो सबसे पहले अब हम यहाँ पे डायरेक्ट आएंगे, यहां लिखेंगे x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी बटा 2a। ये चूंकि ऑब्जेक्टिव है तो शॉर्ट में हम इसको हल करते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, तो देखिए माइनस बी बराबर में क्या दिया है, माइनस बी दी ही दिया है, प्लस रूट अंडर 0 हो जाएगा, अब आई यहाँ 2a हो जाएगा। तो x बराबर में क्या हो जाएगा, b प्लस माइनस 0 बटा 2a। तो इसको अब हम 2 बार लिखेंगे। तो b प्लस 0 बटा 2 अब b माइनस 0 बटा 2a, सॉरी 2a है यहाँ पे। तो ये हो जाएगा b बटा 2a और ये हो जाएगा b बटा में 2a। तो ये देखिए ये अल्फा का मान होता है, ये बीटा का मान होता है। तो ये बोला है कि बीटा बराबर में क्या होगा। देखिए प्रश्न आगे किया है कि तो बीटा का मान क्या होगा। तो बीटा का मान देखते हैं कि हम क्या लिखे। तो 2b, देखिए b बटा 2a। अब चलिए यहाँ पे a का तो मान c है, तो हमें यहाँ से c भर देना चाहिए। तो यहाँ हम c भर देंगे, यहाँ भी c भरेंगे, यहाँ भी c भरेंगे, यहाँ भी c भरेंगे, c। तो देखते हैं ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अब हम क्या करते हैं, इसका आंसर भी देखिए ए। चलते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हम देखते हैं कि हमारा क्या लेके आ रहा है। दूसरा प्रश्न है कि ए स्क्वायर पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस में क्यू स्क्वायर इक्वल 0 के मूल होंगे। अब आते हैं ऑप्शन नंबर ए में दिया है ए स्क्वायर पी स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर, बी में दिया है ए पी बटा क्यू, सी में दिया है क्यू स्क्वायर बटा ए पी, डी में दिया हुआ है प्लस माइनस क्यू बटा में ए पी। तो अब हम देखते हैं कि इसको हम बनाएंगे। अब चलिए तो इसको बनाएंगे, तो सॉल्व करते हैं। मूल का मतलब हमें x का मान निकालना होगा। तो x का मान निकालेंगे तो क्या करेंगे, देखिए ए स्क्वायर पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर इक्वल 0। तो ये माइनस में है तो पहले हम उधर भेज देंगे। तो क्या बच जाएगा, ए स्क्वायर पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर बराबर में क्यू स्क्वायर। तब यहां से हम स्क्वायर रख लेंगे, तो क्यू स्क्वायर बटा ये सब गुना में है तो नीचे जाएगा। तो ए स्क्वायर पी स्क्वायर, तो x बराबर में प्लस माइनस रूट अंडर यहाँ क्यू स्क्वायर और ए स्क्वायर पी स्क्वायर है। तो x बराबर में प्लस माइनस और एगो क्यू हो जाएगा, एगो ए हो जाएगा, एगो पी हो जाएगा। तो अब देखते हैं ऑप्शन में। तो ऑप्शन में तो हमारा ये डी नंबर इज द राइट आंसर। फिर अब हम लोग देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3।
क्वेश्चन नंबर 3 बोला है यदि अर्धवृत्त का व्यास 14 सेमी है तो अर्धवृत्त की परिधि होगी। देखिए ऑप्शन ए में दिया है 24 सेमी, ऑप्शन नंबर बी में दिया है 22 सेमी, ऑप्शन नंबर सी में दिया है 36 सेमी, ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है 42 सेमी। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो जब सॉल्व करेंगे तो देखिए आते हैं अर्धवृत्त का व्यास दिया हुआ है, तो अब हम लोग एक डायग्राम बनाएंगे, अर्धवृत्त बनाएंगे और इसका अर्धवृत्त का जो है वह व्यास कितना दिया हुआ है 14, तो ये आपका 14 सेमी क्या हो जाएगा टोटल हो जाएगा। अब हमसे पूछा है तो पहले तो हम त्रिज्या निकालेंगे, तो R इक्वल फॉर्मूला होता है D/2, तो यानी 14/2 यानी 7 सेमी आ जाएगा। तो जब 7 सेमी आ गया तो R का वैल्यू निकाल लिए। तो पूरे वृत्त की परिधि कितना होता है तो 2πr होता है। तो अर्धवृत्त पूछा है, तो अर्धवृत्त की परिधि, तो पूरे वृत्त की परिधि होता है 2πr, तो मैं 2 से भाग देंगे कट जाएगा तो क्या आ गया हमारा πr आ गया। अब πr आ गया तो हम आसानी से यहाँ पे 22/7 और ये हो जाएगा 7, क्योंकि r का वैल्यू कट जाएगा तो कितना आ गया 22 cm। अब हम ऑप्शन देख रहे हैं बी नंबर, तो सही है, इसमें आंसर देख रहे हैं तो ये भी यहां आता है गलत। चलिए कोई बात नहीं है, 36 दिया हुआ है आंसर, लेकिन ये नहीं, यानी ये सही है। हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, फिर हम लोग इस पर डिस्कस करेंगे। चलिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न दिया हुआ है, तो ये बता रखा है क्या कि माध्य बराबर, चलिए नंबर 4, किसी असममित बंटन का माध्य और माध्यक क्रमशः 26.8 और 27.9 है, 9 है, तो बहुलक बताइए, बहुलक होगा। अब आते हैं, ऑप्शन ए में दिया है 30.1 और ऑप्शन बी में दिया हुआ है 35.5, ऑप्शन सी में दिया है 31.4, ऑप्शन डी में दिया हुआ है 30 पॉइंट, देखो ऑप्शन डी में दिया हुआ 30.8। अब इस क्वेश्चन को अब हम लोग सॉल्व करेंगे आसानी से। तो देखिए माध्य दिया हुआ है, तो अब जाकर के लिखेंगे क्या कि माध्य बराबर 26.8 दिया हुआ है, क्योंकि ये देखिए पहले माध्य तो पहला वैल्यू, दूसरा माध्यक तो दूसरा वैल्यू, तो लिखेंगे क्या कि माध्यक बराबर में ऑलरेडी दिया हुआ है कितना है ये 27.9, तो हमें पूछा है कि बहुलक क्या होगा, बहुलक क्या होगा, व्हाट। तो अब हम लोग देखिए एक एनसीईआरटी बुक में चाहे कहीं भी फॉर्मूला पढ़े होंगे कि 3 माध्यक बराबर बहुलक प्लस
2 माध्य, ये पढ़े होंगे। तो अब हम देखते हैं कि क्या होगा। हम तो यहाँ पे अब इस पे वैल्यू भरेंगे 3 गुना, तो माध्य कितना दिया है 27.9, अब बहुलक तो हमें खुद पूछा है, प्लस 2 गुना 26.8। तो अब इसमें 3 से गुना करेंगे। चलिए यहाँ पे आते हैं, तो 3 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 29 27 के साथ हाथ में चार 2, फिर यहाँ पे 29 70 के 21 2 23 के 3 हाथ में चार 2, 3 गुना 6 2 8 आ जाएगा। ये कितना 83 पॉइंट इतना। बराबर में लिखेंगे, फिर बहुलक प्लस में देखिए 8 गुना 16 के 6 हाथ में चार 1, 6 गुना 12 1 13 के 3 हाथ में चार 1, 2 गुना 4 1 5, यहाँ आ गया 53 पॉइंट इतना। तो अब देखिए बहुलक निकालना, तो इसको इधर लिया के घटा देंगे, तो 83.7 माइनस में 53.6 बराबर बहुलक बच जाएगा उस पर। तो अब घटा लीजिए, तो आ रहा है कितना 1 आ रहा है। चलिए 3 3 तो 0, फिर यहाँ पे देख रहे हैं तो 3, तो इतना आ गया, यानी बहुलक बराबर देखिए आपका इतना आ गया 30.1। ऑप्शन देखते हैं, तो ए नंबर इज द राइट आंसर। चलते हैं फिर, ये सब जा करके फॉर्मूला आप याद करिए जो बच्चे बोर्ड के एग्जाम देने वाले हैं। फिर हम लोग आगे मिलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन आपका क्या कहा है, इस चीजों को देखते हैं। और घबराए नहीं, आराम से पढ़ें किसी भी चीजों को। देखिए 5वां नंबर क्वेश्चन है ना, अगर हम लिखेंगे तो बहुत समय लगेगा, तो यह समय बचाइए। तो कहता है क्या कि किसी वृत्त के बाह्य बिंदु से, देखिए क्वेश्चन बैंक एक बुक होना चाहिए, जो बच्चे 10वीं के एग्जाम दे रहे हैं उन्हें यह बुक होना चाहिए। ये क्वेश्चन बैंक है। अगर जो बच्चे इस बार क्वेश्चन बैंक को बार बार बना रहे हैं उनका रिजल्ट अच्छा आएगा, ये चीजों का विश्वास करें। और विश्वास तो करना होगा, और नहीं करेंगे तो तिले ये गेस लेंगे वो गेस लेंगे, नहीं तो बुक को बनाएं। जितना हो सके बुक पढ़ें, क्वेश्चन बैंक को देखें। आपको पेपर जब भी आएगा तो बहुत आसान देखने को मिलेगा, इसके इस तरीका से अगर पढ़ाई करेंगे तो आते हैं। कहता है किसी वृत्त के बाह्य बिंदु से, लो यह एक वृत्त है, तो वृत्त का यह बाह्य बिंदु है। तो बोला है कि बाह्य बिंदु से, बाह्य बिंदु P तो हो गया। कहता है क्या, यहां से स्पष्ट रेखा खींची गई है। लीजिए यहां से स्पष्ट रेखा हम खींच रहे हैं, यह स्पष्ट रेखा हो गया। अब चलते हैं, कहता है क्या कि PA और PB खींची गई है, तो चलो खींचा गया है, तो इसका नाम A डाल देते हैं, यहाँ पे B डाल दिए। फिर बोला क्या कि PA बराबर में 6 सेमी है, ये 6 सेमी है। अब यहाँ पे कह रहा है क्या कि तो PB की लंबाई बताइए, ये वाला बताइए व्हाट। तो डायलॉग आप याद करिए, किसी वृत्त के बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पष्ट रेखा की लंबाइयां समान होती है। तो जब ये 6 है तो ये भी 6 cm होगा। तो आपका ऑप्शन कितने नंबर पे है, तो ऐसा ऑप्शन हमारा C नंबर पर है। C इज द राइट आंसर, C सही है। आप जाके क्वेश्चन बैंक से टच कराओ। आते हैं अगला क्वेश्चन, 6ठा नंबर क्वेश्चन, ये लिख देंगे, छोटा सा है। लिखेंगे क्या कि बिंदु P यानी -2 8 और Q -6 -4 को मिलाने वाली रेखा खंड का मध्य बिंदु है। ऑप्शन ए में बोला है इतना, ऑप्शन बी में बोला है -4 2, ऑप्शन सी में बोला है 2 6, ऑप्शन डी में बोल रखा है -4 -6। आते हैं अब इस क्वेश्चन को,
देखिए इस टाइप के प्रश्न इतने आ रहे हैं अभी तक, जितने भी हम क्वेश्चन बैंक तक देखिए 2011 से कि 9 से स्टार्ट है, अब हम यहाँ तक आ गए, लेकिन उसमें हर एक बार में ये प्रश्न इस टाइप के पूछ रहे हैं। तो आप बार बार बनाइए इस चीजों को, आसानी से बन जाएगा, तो पेपर में भी आएगा तो आसानी से बन जाएगा। अब हम लोग देखते हैं कि यहाँ से एक ड्राइंग बनाएंगे। इस चीजों को पहले समझ लीजिए, आपको दिक्कत होगा। हम बार बार बोलते हैं कि कमेंट्स बॉक्स में लिखिए कि सर हमें ये टॉपिक में दिक्कत है, हमें ये टॉपिक जल्दी क्लियर किया जाए, तो हम उस चीजों को जल्दी क्लियर करेंगे। आज आप लिखिए, हम उस चीजों को जल्दी बोल दिए, जितना जल्दी हो सके वीडियो लेके चले आएंगे। तो आते हैं, बोला देखिए बिंदु P, तो हम यहाँ पे P लिख दिए। बोला Q, तो हम यहाँ Q लिख दिए। बोला कि A के जगह पर हमारा -2 8 है और B के जगह पर -6 और -4 है। बोला क्या यहाँ PQ, तो R ले लो। कहता है मिलाने वाली रेखा का मध्य, मध्य का मतलब बीचों बीच होना चाहिए। तो इस R का निर्देशांक निकालने के लिए, R के निर्देशांक या चाहे नियामक निकालने के लिए इसका पहला जोड़ देते हैं। तो माइनस यहाँ पे 2 प्लस फिर माइनस यहाँ पे, तो बात एक ही है। हम -6/2, इसका पहला इसका दूसरा उसका दूसरा, तो 8 - 4/2, मतलब दोनों को एडिंग कर लेंगे तो आ जाएगा यहाँ पे -8/2 और फिर यहाँ पे आ जाएगा 4/2, तो यह आ जाएगा -4 और यह आ जाएगा 2। ये देखते हैं कहाँ पे ऑप्शन है आपका, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। फिर हम लोग आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, देखिए क्या बोल रखा है, कितना आसान है। कोई भी प्रॉब्लम हो, आप मैथ से संबंधित आप हमारे पास शेयर कर सकते हैं। अगर और भी सब्जेक्ट को हमारे देखिए कोचिंग में सब टीचर अवेलेबल हैं, क्लास चलती है। किसी दिन हम आपके बच्चे से भी मिलवाएंगे। आते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन भी कई बार बताया गया है। क्वेश्चन है कि 2 वृत्तों की परिधियां दी गई है। लिखते हैं 2 वृत्तों की परिधियां 2:3 के अनुपात में है। उनकी त्रिज्याओं का अनुपात होगा। ऑप्शन ए में दिया हुआ है 4:9, ऑप्शन बी में दिया हुआ है 2:3, ऑप्शन सी में दिया हुआ है 8:, ऑप्शन डी में दिया हुआ है 3:2। अब इस चीजों को हम लोग बहुत आसानी से समझेंगे। ये बोला है कि 2 वृत्त की परिधियां दी गई है, हमें निकालना है त्रिज्या। तो ये देखते हैं क्या कि 2 वृत्तों की परिधि दी गई है, तो ये हमारा एक वृत्त है और यह एक वृत्त है। ये फर्स्ट, ये सेकंड। तो चलिए इसकी त्रिज्या छोटा r, तो इसकी त्रिज्या बड़ा r। तो अब लिखेंगे फर्स्ट वृत्त की परिधि बटा सेकेंड वृत्त की परिधि। तो फर्स्ट वृत्त की परिधि 2πr, सेकेंड वृत्त की परिधि 2π/r, फर्स्ट वृत्त की परिधि 2 दिया हुआ है और थर्ड वृत्त यानी सेकेंड वृत्त की परिधि 3 दिया हुआ है। तो ये हमारा 2πr से 2πr कट गया, आ गया छोटा r बटा 12r यानी 2/3, तो छोटा r बड़ा r 2:3। यही हमारा आंसर होता है। तो ऑप्शन नंबर देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन बहुत आसान है, कई बार आपके एग्जाम में अभी बताया गया है। आते हैं 8वां नंबर क्वेश्चन है कि किसी असंभव घटना की परिकता, असंभव घटना की परिकता होती है।
बताइए असंभव घटना की परिता क्या होता है? तो 0 होता है। ऑप्शन नंबर ए पर 0 दिया है, बी पर दिया है 1, सी पर दिया हुआ है -1, डी पर दिया हुआ है 2। तो अब ये देखते हैं क्या असंभव घटना का परिता क्या होता है? तो ऑलरेडी 0, संभव आता तो 1 आता। ऐसा क्वेश्चन हम पहले भी बहुत बार बता चुके हैं। आप जाकर के अगर वीडियो नहीं देखे हैं तो वीडियो को देखिए। अगला हम प्रश्न लेकर के आ रहे हैं। 8 के बाद क्या होता है? 9। चलते हैं 9वां नंबर क्वेश्चन। बहुत आसान है। 9वां नंबर क्वेश्चन बहुत आसान है। निम्नलिखित में से √2 किसके बराबर है? आइए, ऑप्शन ए में tan 60, बी में cos 45, डी में sin 30, डी में 1/sin 45 डिग्री। अब इस चीजों को हम देखेंगे। तो देखेंगे यहाँ पे तो एक वैल्यू हम आप लोग को बताया भी गए होगा कि sin 30, sin 0, sin इतना क्या होता है। तो इसका वैल्यू जो होता है ये देखते हैं कि tan का क्या होता है। तो tan का होता है, मान रहे हैं कि आपको √3 cos 45 1/√2, sin 30 1/2, फिर यहाँ पे sin 45, तो sin 45 हो जाता है 1/√2। तो इसको चेंजिंग अगर करेंगे तो 1/1, √2/1 यानी √2 के बराबर है। ऑप्शन नंबर डी। ये हम डिटेल्स वीडियो में भी बनाए हुए हैं, अब जा करके देखिए, नहीं देखे हैं तो। चलते हैं फिर अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन लास्ट है इस 2015 में पूछे गए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का। आते हैं ये क्वेश्चन नाइन सेक ए स्क्वायर थीटा माइनस में 9 tan ए स्क्वायर थीटा बराबर है। ऑप्शन ए में 1, ऑप्शन बी में 9, ऑप्शन सी में 8, ऑप्शन डी में दिया है 0। ये क्वेश्चन 2015 में तो पूछा ही है, कई बार अभी तक ये प्रश्न कर दिया है। इसीलिए हम बोले हैं कि जो बच्चे इस बार बोर्ड के एग्जाम दे रहे हैं बारी बारी से इस क्वेश्चन बैंक को देखिए और बारी बारी से बनाइए। ऑब्जेक्टिव बहुत आसान लगेगा। देखते हैं 9 मिल रहा है ना, तो 9 कॉमन ले लेते हैं तो क्या आ जाएगा? ये सेक स्क्वायर थीटा माइनस में यहां आ जाएगा ये हमारा tan स्क्वायर थीटा। तो अब ये देखते हैं 9 हो गया और इसका वैल्यू हो जाएगा 1, चूंकि सूत्र होता ही है। तो 9 ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए ये ऑब्जेक्टिव समाप्त हो जाएगी, यानी जितने भी क्वेश्चन बैंक अभी तक है आपका, यानी ये बता दूं 2011 से लेकर के 22 तक का ऑब्जेक्टिव अगर समाप्त हो जाता है टोटल, तो हम 2 नंबर वाले लेकर के प्रश्न आप लोग के बीच आएंगे। तब तक के लिए अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो जो भी बच्चे एग्जाम देने वाले हैं वो अपने मित्रों को भी भेजें और लाइक भी करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय, ओके।